आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या के बाद सियासत तेज हो गई है। बड़ा सवाल यह है कि गैंग्स ऑफ गाजियाबाद का खात्मा आखिर कब होगा। विक्रम जोशी को बदमाशों ने गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में बाइक रोककर सिर पर गोली मारी। विक्रम जोशी ने अपनी भांजी की छेड़खानी का विरोध किया था, जिसकी वजह से उन पर यह कातिलाना हमला हुआ। इस मामले में पुलिस ने अब तक 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकार के परिवार को 10 लाख मुआवजा और पत्नी को नौकरी देने का आश्वासन दिया है। पत्रकार को बदमाशों ने उस वक्त गोली मारी थी जब वो अपनी बेटियों के साथ बाइक से जा रहे थे। बदमाशों ने पहले विक्रम को बाइक से गिराकर पीटा और उसके बाद गोली मारकर फरार हो गए थे। आपको सीसीटीवी की तस्वीर हम दिखाते हैं। सीसीटीवी की इन तस्वीरों को देखकर आप दहल जाएंगे। बीच सड़क पर बाइक सवार गुंडों ने पत्रकार विक्रम जोशी की भांजियों के साथ छेड़खानी की थी। जब विक्रम जोशी ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उन्हें बाइक से गिरा दिया। बदमाशों ने पहले लात घूंसों से उन्हें मारा, लगातार मारपीट करते रहे और फिर गोली मारकर फरार हो गए। जब बदमाशों ने हमला किया तो उनकी भांजियां डरकर वहां से भाग गई। वो और करती क्या, लेकिन जब बदमाश भाग गए तो भांजी ने मदद मांगने की कोशिश की आसपास के लोगों से। आप ये देखिए कैसे उसके साथ मारपीट कर रहे हैं लगातार। और ये देखिए, आपने वो चिंगारी देखी होगी कैसे उनके सिर पर सीधा गोली मार दी। एक और सीसीटीवी तस्वीर आपको दिखाते हैं। जब उनकी भांजी लोगों से मदद मांग रही थी उस वक्त लोग थे आसपास, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। वो भांजी वहीं पर बैठी रही। वो इंतजार कर रहे थे कि शायद विक्रम जोशी उठते, कुछ हो पाता, कोई मदद हो पाती। अच्छा, अभी हमें ये जानकारी मिली है कि ये जो बच्ची आप देख रहे हैं ना तस्वीर में, ये विक्रम जोशी की बेटी ही है। उनकी बेटी यहां पर मौजूद थी। सोचिए, एक बेटी की आंखों के सामने उनके पिता को मार दिया गया, सिर पर सीधा गोली मारी गई। यानी इरादा हत्या का ही था। हत्या के इरादे से ही ये बदमाश यहां पर आए। पहले विक्रम जोशी को बाइक से गिराया, उनके साथ मारपीट की। बेटी डर गई, वो और करती क्या, अकेली थी, वो वहां से भागी। वो कोशिश में थी कि शायद आसपास के लोगों से मदद मिल जाए। चलती सड़क है, लोग तो आसपास होंगे ही, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। और इससे पहले कि कोई मदद ये बेटी जुटा पाती अपने पिता के लिए, तब तक बदमाशों ने सीधा विक्रम जोशी के सिर पर फायर कर दिया। वो बेसुध होकर उसी वक्त फर्श पर गिर पड़े। पत्रकार की हत्या के बाद अब उनकी बहन ने हत्यारों पर कार्रवाई की मांग की है। उनका दर्द सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुझे ऑन द स्पॉट फैसला चाहिए, ऑन द स्पॉट। और वो जो कमालू का लड़का है ना, जिन हाथों से अपने भाई को लेके आई हूं ना, गर्दन काटनी है उसकी। मैं काटूंगी विक्रम की बहन, विक्रम की बहन। मुझे कमालू के लड़के की गर्दन चाहिए। बुला लो अधिकारियों को, फैसला चाहिए, फैसला। नहीं तो डीजल मंगा दे, मैं दिखाती हूँ मैं कौन हूँ। मैं विक्रम की बहन हूँ। अगर इस चौकी के सामने आग ना लगा दी अभी है खड़े खड़े अपने में, मुझे सब जाएगी, सब जाएगी। मेरे भाई को मार दिया चौकी इंचार्ज ने, कोई कार्रवाई नहीं करी, प्लानिंग कर दी सारी, प्लानिंग कर दी, प्लानिंग कर दी, प्लानिंग कर दी। छोटू चाहिए मुझे। हमारी बहन को लोग बाग कमेंट करते थे, प्रपोज करना चाहते थे। मुझे 2 के नाम पता है, लेकिन शख्स चाहिए मुझे शख्स चाहिए सर। कमालुद्दीन के लड़के ने मेरे मामा के सिर में यहाँ पर गोली मारी है। मेरी बहन का बर्थडे था, मेरी बहन का बर्थडे था, मेरी बहन का बर्थडे था सर। मेरे मामा मेरी बहन को लेकर जा रहे थे घर पे। मेरे मामा ने मेरे पास फोन करा, आशीष सोना मत। मैंने कहा ठीक है, मैं गेट खोले रखा। कमालुद्दीन के एक लड़के ने मेरे मामा के सर में यहाँ रोड मारी। मेरी बहन बाइक पे से गिर चुकी थी, मेरी बहन बाइक पे से गिर चुकी थी। छोटे वाली मेरी बहन है, कितनी छोटी है, कितनी छोटे वाली घर भाग गई। इतने में उसने यहाँ गोली मारी। दर्द सुना आपने।
ये दर्द ही है जो चीख चीख कर प्रशासन से, पुलिस से ये कह रहा है कि जल्द से जल्द इंसाफ होना चाहिए। गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे ने कहा है कि पत्रकार की शिकायत पर लापरवाही बरतने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 9 लोग अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। इसके साथ ही आरोपी चौकी इंचार्ज को कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया गया है। जिस स्तर पर लापरवाही है, मैंने पहले भी कहा है, उस पर सख्त कार्रवाई। ये तो एक जैसे होता है ना कि प्रारंभिक जांच के साथ उन्होंने कार्रवाई की है, आगे और भी शिथिलताएं जिस स्तर पर भी हुई हैं उसको उसके शिथिलता और उसकी जो लापरवाही हुई है उसके हिसाब से दंडित किया जाएगा। पूरे प्रकरण में जो वादी की तहरीर है उसके अनुसार रात में 6 टीमें बनाई गई थी और धरपकड़ शुरू कर दी गई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी लोग अभियुक्तों की पहचान की गई। पूरी कार्रवाई करते हुए कुल मिलाकर के 9 लोगों को पुलिस ने रातों रात गिरफ्तार किया। इसी में ही जो एक मुख्य जिसने गोली चलाई थी, छोटू नामक जो युवक है, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उससे अवैध तमंचा भी जो है वो बरामद किया गया है। मामले हैं वो चौकी इंचार्ज के पास आए थे, लेकिन उसने वहां पर प्रोफेशनली उस पर एक्ट नहीं किया। उसका काम था इसको रजिस्टर करा करके इसकी विवेचना करवाता, लेकिन उसके द्वारा ऐसा नहीं किया गया है, इसलिए उसके विरुद्ध जो है सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। गाजियाबाद में पत्रकार की मौत को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। महिलाओं के साथ जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, आखिर उस पत्रकार साथी का गुनाह क्या है? सिर्फ यही गुनाह है कि वो अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ होने वाले बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारियों के पास जाकर न्याय की गुहार लगा रहा था। बेखौफ होकर बदमाशों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। निश्चित रूप से इस सरकार को बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दीजिए। उत्तर प्रदेश में जिस लेवल का जंगल राज फैला है, एक पूरा का पूरा लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स हो गया है। कानून, प्रशासन, व्यवस्था, सरकार का इकबाल, पुलिस की कार्रवाई, ये सब चीजें जिसे कहते हैं थिंग्स ऑफ द पास्ट हो गई हैं। उत्तर प्रदेश हत्याओं का प्रदेश बन चुका है, अपराधियों का प्रदेश बन चुका है। यहाँ पे कानून का कोई राज नहीं है, अपराधियों का राज चल रहा है। गाजियाबाद में विक्रम जोशी जी की आज मौत हो गई। विक्रम जोशी जी की गलती इतनी थी कि उन्होंने एक तहरीर दे दी थी थाने के अंदर में। पुलिस ने अगर तहरीर पे कार्रवाई कर दी होती और उनकी शिकायत पे कार्रवाई कर दी होती तो बदमाश जेल के अंदर होते और पत्रकार विक्रम जोशी जी हमारे बीच में होते। ये मौत विक्रम जोशी की नहीं है, ये मौत उत्तर प्रदेश की सिस्टम की है, उत्तर प्रदेश के प्रशासन की है। जो कुछ भी आज यूपी के अंदर हो रहा है, खास तौर से कानून व्यवस्था को लेके, वो बहुत दुखदायी है और इससे लोग भयभीत भी हैं, चिंतित भी हैं कि किस गर्त की ओर, किस नर्क की ओर योगी जी उत्तर प्रदेश को लेकर जा रहे हैं।